हेलो सैलरी वाली जनता। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में बहुत सारे नए चेंजेस हैं। एडवांस के विड्रॉल से लेकर ट्रांसफर तक, केवाईसी करेक्शन से लेकर इंटरेस्ट तक, सभी कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टोटल 8 बड़े चेंजेस हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ध्यान से देखना। उससे पहले एलएलए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एलएलए पर हम वो वीडियोस लेके आते हैं जो आपको बनाते हैं जागरूक। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जागरूक आरजे, और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। साल 2024-25 के लिए ईपीएफओ की इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर कर दी गई है सीबीटी के द्वारा, जो है 8.25%। साल 2014-15 में ये इंटरेस्ट रेट थी 8.75%, जो घटते घटते 21-22 में रह गई 8.10%, और फिर थोड़ी सी बढ़कर अब 8.25% है। अगर इसे दूसरी गवर्नमेंट सेविंग स्कीम से कंपेयर करें, जैसे कि पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ईपीएफओ की इंटरेस्ट रेट इन सभी से ना सिर्फ ज्यादा है बल्कि टैक्स फ्री भी है। बाय द वे, ईपीएफओ पर जो ये 8.25% इंटरेस्ट डिक्लेयर हुआ है, इसकी मंथली कैलकुलेशन कैसी होगी? अगर आपने जॉब छोड़ दी तो कितने समय तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा? और मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन चुकाने में देरी कर दी, तो भी क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे रखे हैं, जो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अगला चेंज है रिगार्डिंग ईडीएलआई। ये ईडीएलआई क्या है? बेसिकली ईपीएफओ के तहत 3 स्कीम्स चलती है। पहली है प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसके अंदर आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करते हैं। दूसरी है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिसके अंदर आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन के लिए टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और तीसरी स्कीम कहलाती है ईडीएलआई, यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपका एम्प्लॉयर हर महीने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देता है, जिसके तहत सारे ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलती है एक लाइफ इंश्योरेंस, जो अप टू 7 लाख रुपीज तक होती है। रिसेंटली मीटिंग में जब ईपीएफओ ने ईडीएलआई में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वर्सेस उसके कितने पेमेंट्स एम्प्लॉइज को जा रहे हैं, उसका लेखा जोखा किया, तो पता चला कि कंट्रीब्यूशन तो बहुत आ रहा है लेकिन पेमेंट्स ज्यादा नहीं जा रहे। तो इसीलिए ईडीएलआई के बेनिफिट्स को एनहांस किया गया है। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है उन लोगों के लिए जिनकी सर्विस 12 महीने से कम की है। ऐसे अगर किसी केस में ईपीएफ सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो पहले तो उसमें कोई मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट नहीं था। हो सकता था ये अमाउंट कैलकुलेशन के हिसाब से 5, 10, 15 हजार रुपए ही बने, लेकिन अब ईपीएफओ ने कहा है कि मिनिमम 50,000 रुपए का ईडीएलआई बेनिफिट हर एक सब्सक्राइबर को मिलेगा, अगर उसकी सर्विस 12 महीने से कम है तो भी। इसका फायदा हर साल लगभग 5,000 मेंबर्स की फैमिली को मिलेगा। ईडीएलआई में दूसरा चेंज है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड में भी बेनिफिट दिया जाना। एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से अगर एम्प्लॉयर ने पीएफ कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया है, जिसमें ईडीएलआई भी सम्मिलित रहता है, तो उस एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था अगर उसकी उस समय डेथ हो जाती थी तो। लेकिन इन रूल्स को बदलते हुए ईपीएफओ ने कहा है कि अगर 6 महीनों तक का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड है तो भी ईडीएलआई का बेनिफिट मिलेगा। इसको आसान भाषा में समझे तो कोई एम्प्लॉय मान लीजिए लंबी छुट्टी पर गया है, 2 महीने 3 महीने अपने गांव वगैरह गया हुआ है, लेकिन उस कंपनी के रोल पर अभी चल रहा है, तो उन 3 महीनों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं जा रहा, लेकिन उस एम्प्लॉय का ईडीएलआई का बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। और अगर इस दौरान भी अगर उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो पहले उसे डेथ बियॉन्ड सर्विस बोलकर ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उसे ईडीएलआई का बेनिफिट दिया जाएगा। एंड तीसरा चेंज किया गया है सर्विस कंटिन्यूटी के तहत। पहले ये होता था कि अगर एक जॉब छोड़कर 2-4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का ब्रेक लिया और उसके बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करी, तो ये सर्विस में डिसकंटिन्यूटी हो जाती थी और पहले का जितना भी ईडीएलआई बेनिफिट बना हुआ है वो लैप्स हो जाता था। लेकिन अब इस रूल को बदला गया है और मान लीजिए ए जॉब और बी जॉब में बीच में 2 महीनों तक का गैप है, तो उसे कंटिन्यूस सर्विस मानते हुए ही आपकी ईडीएलआई का बेनिफिट कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी पहले केसेस में सब्सक्राइबर की जो न्यू सर्विस होती थी, वहां पर डे 0 से कैलकुलेशन स्टार्ट की जाती थी। अब मान लीजिए पहले जॉब में 2 या 3 साल कंटिन्यू करके 1 महीने का गैप लेकर दूसरी सर्विस ली गई है, तो वो सर्विस का कैलकुलेशन 3 साल से ही शुरू होगा और उसी हिसाब से ईडीएलआई बेनिफिट्स भी हायर बनेंगे। आपकी सर्विस और पीएफ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका ईडीएलआई बेनिफिट्स कितना बनता है, उसकी हमने बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन इस वीडियो में दे रखी है, जिसे आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अगला अपडेट है रिगार्डिंग हायर पेंशन इंप्लीमेंटेशन। वो पेंशनर जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे, उनके पास पीएफ के तहत हायर पेंशन लेने का प्रावधान था। इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का राइट ईपीएफ डिपार्टमेंट कई अलग अलग तरीकों से सब्सक्राइबर से छीनता रहा, लेकिन फाइनली 2022 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया और उसमें बताया गया कि ऐसी कोई भी कट ऑफ डेट, आर्बिट्री डेट ईपीएफओ डिपार्टमेंट नहीं डाल सकता।
और जो भी लोग 2014 से पहले हायर पेंशन ऑप्शन के लिए एलिजिबल थे, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी हायर पेंशन अवेल कर पाए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की रीसेंट मीटिंग में ईपीएफओ ने कई सारे स्टेप्स डिक्लेयर किए हैं, जिनसे इन हायर पेंशन वालों की जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है वो फास्ट की जा रही है, और 72% एप्लीकेशन जो ईपीएफओ के पास आई है वो ऑलरेडी प्रोसेस की जा चुकी है। ईपीएफओ की हायर पेंशन के कैलकुलेशन से लेकर उसके प्रोसीजर तक हमने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। कोई भी पीएफ सब्सक्राइबर जब जॉब ए से जॉब बी में स्विच करता है तो उसे अपने प्रीवियस कंपनी के जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, जो पीएफ का एक्यूमुलेशन है, उसे नई कंपनी में ट्रांसफर करना पड़ता है। करंट प्रोसेस में ये ट्रांसफर की एप्लीकेशन जो सब्सक्राइबर है वो ऑनलाइन ईपीएफओ के पोर्टल पर लगाता है, और उसका करंट एम्प्लॉयर या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर इसे मैन्युअली अप्रूव करता है। इस प्रोसेस में कई बार एम्प्लॉयर के तरफ से अप्रूवल डिले के कारण ये ट्रांसफर प्रोसेस लंबे समय तक अटका रहता है। इसका सॉल्यूशन करते हुए ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट सर्कुलर में ये 4 कैटेगरी के एम्प्लॉइज को इस एम्प्लॉयर अप्रूवल से छुटकारा दिलाया है। इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आपका यूएन अगर 1 अक्टूबर 2017 के बाद बनाया गया है, 1 या 2 यूएन दोनों जिनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो एम्प्लॉयर से अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका यूएन 2017 से पहले का है लेकिन उसमें आपका आधार लिंक्ड है और डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम वगैरह सारी चीजें मैच हो रही है आपके आधार से, तब भी आपको एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी लगा रखी है तो आप उसे कैंसिल करके एक नई एप्लीकेशन लगाएंगे तो डायरेक्टली आपका ट्रांसफर का केस अप्रूव कर पाएंगे खुद से। किसी भी कंपनी में जो पीएफ होता है वो उनके ओवरऑल पेरोल प्रोसेस का एक हिस्सा होता है, जिसके अंदर और कई सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि सैलरी प्रोसेसिंग, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुइटी वगैरह। ज्यादातर एमएसएमईज, इवन बड़ी कंपनीज भी अपना पेरोल प्रोसेस किसी पेरोल कंसल्टेंट को आउटसोर्स करती है। हमारा फैमिली बिजनेस भी उनमें से एक है जो पिछले 50 सालों से 500 से ज्यादा कंपनीज का पेरोल आउटसोर्सिंग संभालता है। अगर आपको पेरोल प्रोसेसिंग की नॉलेज है तो ना सिर्फ आप पेरोल कंसल्टेंट की तरह, पेरोल आउटसोर्सिंग पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं विद लॉट ऑफ बिजनेसेस, बल्कि कई सारे बिजनेसेस में पेरोल एग्जीक्यूटिव की जॉब रोल्स भी अवेलेबल होती है। और ये पेरोल प्रोसेसिंग सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपको जरूरत है सिर्फ 3 चीजों की, एक लैपटॉप, एक एक्सेल और थोड़ा सा पेशेंस और समय। क्योंकि पेरोल प्रोसेसिंग का कंप्लीट ए टू जेड, बिगिनर टू एडवांस, मैं आपको सिखाऊंगा हमारे ए टू जेड ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग कोर्स में। इसमें आपको कोई भी प्रायर कॉमर्स या एचआर बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली भी एक सिविल इंजीनियर हूं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 20 घंटे के मेरे द्वारा पढ़ाए गए ऑन डिमांड लेक्चर्स और साथ में एक डिस्कशन फोरम जहां पर आपके सवालों के जवाब भी मैं देता हूं। अभी तक इस कोर्स के माध्यम से हजारों लोग पेरोल प्रोसेसिंग सीख चुके हैं और अपना पेरोल कंसल्टेंट का करियर या फिर पेरोल फील्ड में जॉब्स स्टार्ट कर चुके हैं। इस कोर्स की ओरिजिनल प्राइस हमने रखी थी 13,000 रुपीज, लेकिन अभी होली पर एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मेजर डिस्काउंट मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। सारी डिटेल्स आप इस लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के पास उनका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है उससे अलग अलग रीजन के लिए एडवांस में उसका कुछ पार्ट निकालने का ऑप्शन रहता है। फिलहाल कई सारे रीजन, जैसे कि इलनेस के कारण आप 50,000 रुपए तक का एडवांस निकाल सकते हैं और उसमें ईपीएफओ डिपार्टमेंट आपका अप्रूवल डायरेक्टली कर देता है। इस लिमिट को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1 लाख रुपए। साथ ही साथ मैरिज, एजुकेशन और हाउसिंग से जुड़े हुए एडवांस का क्लेम भी ईपीएफओ ने ऑटोमेट कर दिया है। मतलब जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाली तुरंत ही आपके अप्रूवल्स हो जाएंगे और अब किसी को भी बैकएंड से इसे अप्रूव करने की ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ मेंबर्स का एक बड़ा सरदर्द रहता है उनकी डिटेल में करेक्शन, क्योंकि अगर उनकी डिटेल उनके आधार से मिसमैच होती है, बैंक अकाउंट डिटेल से मिसमैच होती है, तो वो आपस में लिंक नहीं होते और ट्रांसफर, विड्रॉल, हर किसी केस में उन्हें मेजर इश्यू फेस करना पड़ता है। फिलहाल इसका प्रोसेस काफी कम्बरसम है, जिसमें एम्प्लॉय ऑनलाइन या ऑफलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करता है, जिसमें एम्प्लॉयर का अप्रूवल मैंडेटरी होता है और उसके बाद ये डिपार्टमेंट तक जाकर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल इसे अप्रूव करते हैं, तब जाकर ये करेक्शन होते हैं। इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हुए ईपीएफओ ने एम्प्लॉय को 3 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी, सी। लगभग 50% एम्प्लॉइज ए कैटेगरी में आते हैं और 25% एम्प्लॉय बी और सी कैटेगरी में आते हैं। इन ए कैटेगरी वाले एम्प्लॉइज के लिए मेजर जो भी उनके केवाईसी चेंजेस हैं उसमें एम्प्लॉयर के अप्रूवल का पार्ट हटा दिया गया है। मतलब एम्प्लॉय खुद से ही अपनी डिटेल्स लगभग सारी के सारी
अपडेट और अप्रूव कर सकता है। कैटेगरी बी में केवल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी और केवल कैटेगरी सी में एम्प्लॉयर के रिक्वेस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट का अप्रूवल लगेगा। ईपीएफओ के पास साल 2024-25 में 8 लाख करेक्शन की रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के थ्रू आई, जिसमें से लगभग 45% अब एम्प्लॉय खुद से अप्रूव कर पाएंगे। मतलब एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बिना ही ये सारे करेक्शन वो खुद से कर पाएंगे। अगर उन्होंने ये रिक्वेस्ट ऑनलाइन ऑलरेडी डाल रखी है तो उसे कैंसिल करना है और नई रिक्वेस्ट रेज करनी है जो ऑटो अप्रूव हो जाएगी। इस चेंज का फायदा लगभग 4 लाख मेंबर्स को ऑलरेडी मिलेगा, जिनकी रिक्वेस्ट किसी न किसी स्टेज पर या तो एम्प्लॉयर के अप्रूवल के लिए या ईपीएफओ डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है। उनको अपनी एग्जिस्टिंग जॉइंट डिक्लेरेशन को करना है कैंसिल और एक नई करेक्शन रिक्वेस्ट डालनी है जो ऑटो अप्रूव हो जाएगी। पीएफ के पेंशनर्स के लिए एक और मेजर अपडेट है जो है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। अभी जो पेंशन का पेमेंट था उसकी जिम्मेदारी वेरियस रीजनल ऑफिसेस के पास होती थी, लेकिन अब ये काम होगा सेंट्रल लेवल पर थ्रू सीपीडीए। पूरे कंट्री में इसका पहला सक्सेसफुल रन कर दिया गया है जनवरी 2025 में। कुल मिलाकर 70 लाख पेंशनर्स को 1700 करोड़ रुपए की पेंशन सेंट्रली डिसबर्स की गई इस महीने में। इसका फायदा होगा उन पेंशनर्स को जिनको अपनी सिटी या लोकेशन बदलनी पड़ती है, जिससे उनकी बैंक और ब्रांच बदल सकती है, जिसके लिए पहले उन्हें अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ये सारा प्रोसेस सेंट्रली हो जाएगा बड़ी आसानी से। ईपीएफ के तहत आपकी पेंशन अल्टीमेटली कितनी बनेगी, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कब मिलेगी, क्या आप एडवांस में पेंशन ले सकते हैं, क्या पेंशन को डिले कर सकते हैं, इन सारे ही सवालों के जवाब हमने दिए हैं हमारी ईपीएस सीरीज में, जिसमें 4 एपिसोड्स हैं। उस सीरीज का लिंक मैं आपको दे रहा हूं आई बटन में। एंड लास्ट खुशखबरी है एम्प्लॉयर्स के लिए, जिसका फायदा भी अल्टीमेटली एम्प्लॉयज को मिलेगा। फिलहाल अगर कोई एम्प्लॉयर अपना पीएफ का कंट्रीब्यूशन पे करने में डिले कर देता है, मान लीजिए 2 महीने का डिले है, तो उसको 5% पर एनम के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। ये लिमिट बढ़ते बढ़ते 10, 15 और 25% तक चली जाती है अगर 6 महीने से ज्यादा का डिले हो जाता है तो। इसके कारण जो ये डैमेज की कैलकुलेशन है उसके चार्जेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि केसेस लिटिगेशन में सालों साल चलते रहते हैं और एम्प्लॉयर चाहकर भी इतना बड़ा अमाउंट पे ही नहीं कर पाता। ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि जून 2024 के बाद इसकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड कर दी गई है और ये कैलकुलेट होगी 1% पर मंथ के हिसाब से। और अगर पहले से एग्जिस्टिंग कोई केसेस चल रहे हैं उनमें भी अगर एम्प्लॉयर स्वेच्छा से 1% पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी पे कर देता है तो वो केस भी डिसमिस कर दिए जाएंगे। जाते जाते मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूं, अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं और आप सिर्फ अपने नॉलेज के थ्रू अर्न कर पाएं, तो आपके लिए एक बढ़िया फील्ड है पेरोल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पेरोल प्रोसेसिंग की कंप्लीट डिटेल, कैसे आपको करना है, किस तरह से क्लाइंट लाना है, सभी कुछ मैंने सिखाया है हमारे A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग कोर्स में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूं। इस कोर्स के थ्रू आप ना सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि पेरोल प्रोसेसिंग फील्ड में जॉब भी ले सकते हैं या अपने एग्जिस्टिंग जॉब में हाइक और ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे LLA के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।